नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में भगदड़ा नामक एक गांव था। उसमें एक अहीर परिवार रहता था। उस परिवार में 100 गायें व 50 भैंसें थी। उसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ा ही गंभीर स्वभाव का था। हर समय एक गंभीर चिंतन, मुख पर परम शांति और चेहरे पर एक विशेष प्रकार की मुस्कुराहट रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चेहरे से तेज की आभा प्रकट हो रही हो। जब उन्होंने होश संभाला तो परिवार में चूंकि 100 गाय और 50 भैंस थीं, तो पिताजी ने उन्हें जंगल में चराने की अनुमति अपने उस पुत्र को दी और कहा, बेटा तुम ये गाय और भैंस चरा के लाया करो, यही हमारे परिवार का व्यवसाय है और यही हम सबको करना है। पुत्र ने पिता की आज्ञा को मानकर जंगलों में गाय और भैंसें चराना प्रारंभ कर दिया। किंतु उनके स्वभाव में जैसा कि जन्मजात गंभीर मुद्रा, एक चिंतन और एक ऐसा चिंतन कि उनकी नज़रों में नज़र जब व्यक्ति की जाती थी तो ऐसा लगता था कि न मालूम कितनी गहराई है। ऐसे चिंतन में वो सदैव डूबे रहते थे। लोग उनसे बातें करना चाहते थे, लेकिन वह बालक शांत रहता। गायों के पीछे पीछे, वृक्षों के नीचे, वन में, जंगलों में, जहाँ भी उन्हें दिव्य और प्राकृतिक स्थल मिलता, वो व्यक्ति, वह बालक वहाँ बैठ जाता और अपने चिंतन में डूब जाता। शाम को गाय और भैंसों के साथ आता। इस तरह धीरे धीरे वह किशोरावस्था को पूरा कर युवावस्था में प्रवेश उन्होंने जब किया तो उनके माता पिता ने प्रयास किया कि अपने पुत्र का हम विवाह कर दें। और जब उनसे विवाह के संबंध में कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और फिर तो माता पिता ने भी जिद करना प्रारंभ कर दिया। किंतु जैसे जैसे माता पिता उनसे विवाह करने की जिद करते, वैसे वैसे उनका वैराग और ज़्यादा बढ़ता जाता, उनकी विरक्ति और ज़्यादा बढ़ती जाती। और एक दिन ये हुआ कि 25 वर्ष की अवस्था में वो बिना किसी से कुछ कहे घर छोड़कर चले गए और जाकर घने जंगलों में पत्तियां खाकर, फल खाकर और इधर उधर विचरण करके उस परम पिता के चिंतन में उन्होंने 28 वर्ष बिताए। साथियों, घर से 25 वर्ष की अवस्था में जाने के बाद वो फिर वापस नहीं लौटे और जंगलों में जंगल के शाक, फल, मूल, कंद, इन पर आधारित होकर उन्होंने गहन तपस्या की और एक इस तरह की तपस्या की कि उस तपस्या में एक दिव्य योगी का जन्म हो गया। और वह जब 28 वर्ष के बाद एक चट्टान पर पहुँचे और चट्टान पर जाकर उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। वहाँ ना तो उन्होंने कोई झोंपड़ी बनाई और ना ही किसी तरह का कोई रहने का कपड़े, बस उनके पास एक धोती का टुकड़ा होता था जिसको वो ओढ़ते थे, एक बिछाने का कपड़ा होता था जिसको वो बिछा लेते थे और एक उनके पास भोजन रखने का पात्र था, बस उसको वो रखते थे। सुबह को जब भूख लगती तो पास के गाँव में जाकर भिक्षालाप ले आते
और पूरे दिन उसी चट्टान पर पड़े रहते। और बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे कड़कड़ाते की ठंड पड़े, चाहे खूब गर्मी पड़े, वह बिना किसी सहारे के, बिना किसी झोंपड़ी के खुले में रहते। बस वृक्षों के नीचे कभी बैठ जाते, और वर्षा पड़ती तो बस उसी अपने कपड़े को ओढ़ कर वो पड़े रहते थे और आनंद से अपने प्रभु के चिंतन में लगे रहते। एक बार क्या हुआ, पास में ही कुछ बच्चे अपने पशु चरा रहे थे, वो चट्टान पर पड़े हुए थे। तो पास में ही एक बावी थी और उस बावी में से एक सर्प, काला सर्प काफ़ी बड़ा निकला और उनके शरीर पर रगड़ करने लगा। इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, 3-4 रगड़ करके वह चला गया। उन बच्चों ने शोर मचाया, बाबा सांप, बाबा सांप, बाबा सांप, लेकिन बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को कुछ लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो लोग उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज तो ऐसे ऐसे एक सांप आपके शरीर पर विचरण कर रहा था और बच्चों ने काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन आपने सुना नहीं। महाराज जी ने कहा कि हाँ, कभी कभी इस बावी में से निकल के वो आ जाता है, पास में ये बावी है और उसमें से निकल के ये सांप आता है और खुजली मिटाने को 4 से रगड़ करता और चला जाता है, पता नहीं अब काटता क्यों नहीं। साथियों, बड़ी विलक्षण बात है। एक बार रात्रि में एक जंगल में, पास के जंगल में वो घूम रहे थे तो अचानक एक शेर उनके सामने आया। और जैसे ही शेर सामने आया तो शेर बाबा के सामने और बाबा शेर के सामने, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब बाबा सोचने लगे कि आज तो अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो अच्छा ही, इससे बढ़िया अंतिम संस्कार और क्या होगा। बाबा ऐसा सोच ही रहे थे कि शेर बैठा और बैठने के बाद में उसने पैर आगे किए, आगे करने के बाद पूंछ हिलाई और फिर खड़ा हुआ और जंगलों की तरफ चला गया। शेर ने बाबा को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई। लोग अक्सर जाया करते थे वहाँ। उस समय अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज पुलिस वाले, अंग्रेज अधिकारी घूमा करते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि ये हट्टा कट्टा व्यक्ति, लंबा तड़ंगा व्यक्ति यहाँ कैसे पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डाकू चोर हो जो कोई अपराध करके आ गया हो और यहाँ छुप गया हो। क्योंकि वो किसी तरह का कोई साधु वेश नहीं पहनते थे, ना कोई माला, ना कोई तिलक, और वह बस हर समय, तो इसलिए उनको ये पहचान पाना कि ये कोई साधु हैं बड़ा मुश्किल था। आसपास के लोग उन्हें जो जानते थे वही जानते थे। तो ऐसा जब देखा तो उन अधिकारी महोदय ने कहा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं और आपको यहाँ पड़े रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं तो आपको शेर खा जाएगा, आप यहाँ से हटिए। तो गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि ये यहाँ कई वर्ष से रहते हैं और इन्हें किसी तरह का कभी कोई नुकसान किसी जंगली जानवर ने नहीं पहुँचाया, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए और इनको परेशान आप ना करें। साथियों, कहा जाता है कि लोग जब शाम को उनके पास पहुँचते तो बड़े ही दिव्य ज्ञान की धारा उनके मुखार बिंदु से बहने लगती, उनकी आंखों से एक अप्रतिम तेज निकलता और लोग उनकी कृपा पूर्ण नज़रों के सामने बैठकर अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस करते और अपने सारे के सारे सांसारिक कष्टों को भूल जाते थे। कहा जाता है कि एक बार लोगों ने इनसे प्रश्न किया कि महाराज जी, समाधि में क्या होता है? मुस्कराए और मुस्करा कर बोले कि जब हमारी आँख, नाक, कान आदि इंद्रियां के आत्मिक स्रोत खुल जाते हैं और आत्मिक स्रोत खुल जाने के बाद फिर हमें इन इंद्रियों की बाह्य आवश्यकता नहीं रहती और फिर तो हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है तो परमानंद की प्राप्ति होती है और उस परमानंद की प्राप्ति अवर्णनीय है। इसीलिए नारद सूक्त में नारद जी ने कहा है कि अनिर्वचनीयम प्रेमम स्वरूपम। वास्तव में प्रेम ही तो भगवान का स्वरूप है और उस अनिर्वचनीय ब्रह्म को वचनों के द्वारा, उस परमानंद को वचनों के द्वारा व्यक्त कर पाना असंभव कार्य है। इसलिए
ऐसे दिव्य महान संत की चर्चा करते समय बड़ा ही आनंद अनुभव होता है। बताया जाता है कि उन्होंने 6 महीने पहले ये बता दिया था कि मैं इस दिन अपना शरीर छोड़ूंगा, और ठीक उसी दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब मैं उन महान परम योगी लक्ष्मण योगी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे राधे।